हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। यह मेरी और मेरे भाई की कहानी है। मेरा नाम खुशी है। मेरी उम्र अभी 21 साल की है। ये कहानी तब की है जब मैं पढ़ाई कर रही थी। हमारे घर में 4 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई। मेरे पापा कपड़े की एक छोटी सी दुकान करते हैं। मेरे बड़े भाई का नाम विक्रम है और उसकी उम्र लगभग 25 साल है। मैं फिलहाल पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा कॉलेज मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। मेरा भाई ज्यादातर घर पर ही रहता था, लेकिन वह मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। और भाई कम था क्योंकि मैं अपनी सभी बातें अपने भाई को बताती थी और भाई भी अपनी सभी बातें मुझे बताते थे। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक घट नहीं है। मेरे साथ जो हुआ मैं वही बताने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी सच्ची कहानी पसंद जरूर आएगी। मैं पहले से बिल्कुल सीधी साधी लड़की हूँ और मैं अपनी पढ़ाई में ही फोकस करती हूँ। घर पर अपनी मम्मी की काम में भी हेल्प करती हूँ। मैं किसी भी बात को लेकर बहुत ज्यादा नहीं सोचती, लेकिन हुआ यूं कि जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तब मैं एक लड़के को पसंद करने लगी थी और मुझे उससे प्यार हो गया था और वह भी मुझे पसंद करता था। मैं और मेरा भाई पहले से ही दोस्त की तरह रहते आ रहे थे, तो मैंने अपने भाई को बता दिया था कि मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई ने उनसे ना बोल दे, उसे मना कर दे। दिन भाई मुझ पर बहुत ही ज्यादा हिस्सा हुआ था। जब भाई ने मना किया तो मेरा तो मानो दिल ही टूट गया था, क्योंकि मैं उस लड़के को काफी पसंद करने लगी थी। जब भाई का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो मैंने भाई से पूछा, तू मना करने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो भाई बताने लगा, तुझे पता नहीं है क्या कि लड़के किसी लड़की के साथ क्या क्या करते हैं। आज का जो जमाना है ना, वह ठीक नहीं है सब सही नहीं है। तू उसे ना बोल दे। जब मेरे भाई ने सब कुछ साफ साफ बताया तो मैंने भाई से बोला कि ठीक है भाई, मैं ये सब नहीं करूंगी। एक दिन घर पर कोई भी नहीं था। मम्मी पापा 4-5 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की की शादी थी। वह हमारे बहुत ही खास रिश्तेदार थे, इसलिए मम्मी पापा को वहाँ शादी में जाना पड़ा था। वे लोग वही रुकने वाले थे। घर पर सिर्फ मैं और भाई ही थे, इसलिए हमें पूरा घर भी देखना था। मैं तो मम्मी पापा के साथ कॉलेज की वजह से नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरा एग्जाम होने वाला था, जिस वजह से मुझे रोज कॉलेज जाना जरूरी था। और भाई की आदत है कि वह ज्यादातर घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। बस घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करता है या अपने किसी दोस्त के साथ बैठकर बातें करने में लग जाया करता है। साथ ही उसे मम्मी पापा के साथ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर अगले दिन हुआ कुछ यूं कि भाई अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर घूमने चला गया और मैं भी खाना बनाकर और खाना खाकर अपने कॉलेज चली गई। फिर मैं कॉलेज में अपनी सहेलियों से मिली, लेकिन आज कॉलेज में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। उस दिन मैं सारे दिन कॉलेज में भी और भाई की बातों को ही सोच रही थी कि आखिरकार भाई ने मुझे मना कर दिया। उस दिन कॉलेज में पूरा दिन मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब था और मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर शाम को मैं खाना बनाया, तब तक घर पर भाई भी नहीं था। वह अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने गया हुआ था। जब वह घर आया तो उसने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ था। फिर हम दोनों ने बैठकर खाना खाया और इधर उधर की बातें भी करने लगे थे। उस वक्त भाई से पूछा, तुम्हारी
कोई लड़की से दोस्ती है या फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? इस पर भाई बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं? उसने कहा मुझे कोई तुम्हारी जैसी लड़की मिली ही नहीं के मुंह से। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा और झटका भी लगा। मैंने भाई से पूछा मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हें कोई और पसंद नहीं आई? तब भाई बोला तुम दिखाने में इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी लड़का तुम्हें देखकर पागल हो जाएगा। जो तुमसे शादी करेगा वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश नसीब होगा। मेरा भाई मेरी बहुत तारीफ कर रहा था। भाई की यह बात सुनकर मुझे भी अच्छा लग रहा था और मन ही मन में बहुत खुश हुई। हमारा घर 2 रूम वाला है। आज मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो हमें साथ में ही सोना था, क्योंकि रात में मुझे डर लगता था। फिर मैं सोने लगी, फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आज मुझे भी अपनी सहेलियों की बात समझ में आ चुकी थी। आशा करती हूँ दोस्तों आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।